आने चाहिए, हमें ऐसे अरेंजमेंट सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, एक बार हम को रीड करते हैं। टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स ए बी एंड सी डी ईच विद डाइपोल मोमेंट पी। हमें डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है और दोनों का डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ पी, पी ऑफ ए बी, ये भी आपको पी दे रखा है, ठीक है, वेक्टर के साथ में। और हम ऐसे बोल सकते हैं द डाइपोल, इसको इक्वल यहीं पुट कर लेते हैं, एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ सी डी इज ऑल्सो द पी। ठीक है, आपको पी गिवन है। देन आर केप्ट एंड एंगल 120। आप देखो एक डाइपोल मोमेंट ये है और सॉरी एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, दोनों 120 एंगल पर रखे हुए हैं। तो हम पहले डाइपोल का डायरेक्शन देखते हैं। देखो एक डाइपोल का डायरेक्शन ये बन के आएगा और एक डायरेक्शन आपका ये बन के आएगा। और देखो दोनों 120 के एंगल पर रखे हुए हैं, 120 पर रखे हुए हैं। नाउ इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, और देखो जो फील्ड है हमारा ये फील्ड है, ये फील्ड है ई, इस ई फील्ड में ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या बन के आएगा वो बताना है। सेकंड पॉइंट आपको बताना है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का एक डाइपोल मोमेंट बन के आएगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो बताना है। उस टॉर्क का भी आपको वैल्यू बतानी है, साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि डाइपोल मोमेंट, फाइनल डाइपोल मोमेंट क्या आएगा। देखो आपके पास में दो डाइपोल्स हैं। देखो एक डाइपोल ये बन के आ रहा है, ठीक है, और एक डाइपोल इसी के साथ में 120 एंगल पे डाइपोल P है, ये डाइपोल P है और ये डाइपोल 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। हमारे पास में ये दो डाइपोल्स हैं, देखो ये दो डाइपोल्स हैं आपस में। एक डाइपोल ऐसे ये डाइपोल ऊपर जा रहा है और एक दूसरा डाइपोल है, देखो ऐसे ये एंगल 120 पे। इन दोनों डाइपोल्स वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों डाइपोल्स को वेक्टर एडिशन में सम करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो एक थर्ड आपका यहाँ बन के आएगा, यहाँ बन के आएगा। हम उसकी बात कर लेते हैं, जो थर्ड बन के आएगा हम ये बोल सकते हैं जो थर्ड वैल्यू है वो यहाँ बन के आएगी, इट विल बी द पी नेट, हम बोल सकते हैं पी नेट। हम चेक कर लेते हैं कहाँ बन के आएगा। वैसे पी नेट हमारा इन बिटवीन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी पी ये भी पी, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल आना चाहिए और ये 60 डिग्री एंगल आना चाहिए। हम इसकी लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे जो पी नेट है हमारे पास में, जो पी नेट की वैल्यू है, पी नेट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, रूट पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस 120। क्यों कॉस 120, क्योंकि दोनों के इन बिटवीन जो एंगल है वो 120 एंगल है। ठीक है, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी पड़ी है हमने, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 थी। हम उसको यहाँ पुट करेंगे, बोलेंगे जो पी नेट बन के आएगा आपके पास में, इट विल बी, अब देखो 2p स्क्वायर प्लस ये बन गया 2p² -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बनेगी -p²। इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, इज रूट 2p² -p², वैल्यू बनेगी रूट p² इक्वल टू p। आपके पास में जो फाइनल डाइपोल मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू भी बन के आएगी p। ठीक है, तो आपको ये मिल गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, जो p नेट बन के आएगा हमारे पास में, p नेट विल बी ये p बन के आएगा। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी ये चेक करना है मेरे को। ये आपके पास में p है, ये भी आपके पास में p है, हमारे पास में ये फाइनल फॉर्म यहाँ पे बन के आएगी p नेट और इजिकल टू p। अब मुझे बताने कि एंगल कितना होगा, इन बिटवीन आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपके डाइपोल मोमेंट इक्वल्स हैं। देखो तो ये एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। मींस आपको देखो फील्ड ये बन के आ रहा है, ये फील्ड बन के आ रहा है, ये 60 गया, ये टोटल 90 60 गया, तो कितना बचा, ये 30 डिग्री बचा। इसका मतलब आपका जो डाइपोल मोमेंट है, जो फाइनली डाइपोल मोमेंट ये बन के आ रहा है, पी वैल्यू है, ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ विद एंगल 30। ठीक है, ये समझना है आपको, ये बताना भी है आपको इसमें कि द पी नेट की वैल्यू तो ये आपके पास में बन के आ गई है, लेकिन जो एंगल है मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, 60 30। अब आप देखो ये हो गया। अब आपको ये बताना है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। नाउ
द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नेट टॉर्क आपको पता है टॉर्क क्या होता है, देखो हम ये निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, हमें पता होता है टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा, और ये कैसा प्रोडक्ट है, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारे लिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हमें डायरेक्शन भी मेंशन करने का, हम मेंशन करना पड़ेगा साथ साथ में। पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी, देखो पी अभी आपने ये निकाला है टाउ इज इक्वल टू पी नेट इंटू ई, और इन दोनों के इन बिटवीन कितना एंगल है उसका साइन थीटा। देखो हमें हमारा पी नेट यहाँ बन के आ रहा था, पी वैल्यू बन के आ रही थी, और ये हमारा बन गया फील्ड, ये फील्ड है ई, इसके इन बिटवीन एंगल 30 है, हमने अभी बोला था यहाँ पे एंगल 30 है। देखो ये एंगल 30 क्यों 30 है, क्योंकि जब 60 पे मूव करेगा तो ऊपर 60 है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ से 60 निकाल दिया हमने तो 30 बचा हमारे पास में। तो डाइपोल, फाइनल डाइपोल मोमेंट का विद एक्स एक्सिस एंगल 30 होगा, और यदि एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 है तो ई के साथ भी, देखो भाई यही तो ई है हमारा, तो ई के साथ भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पी, यहाँ पे ई पुट करेंगे इंटू साइन 30 पुट करेंगे, तो वैल्यू बन के आएगी टाउ इज इक्वल टू पी ई, और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, देन फाइनल आंसर विल बी पी ई बाई 2। साथ में यूनिट मेंशन करेंगे टॉर्क के लिए, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज फाइनल टॉर्क, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, ये उसकी वैल्यू है, आपको बताना है इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो हम ये कह सकते हैं ये P है, ये P है, साथ में ये E है, और 30 डिग्री का एंगल है, ये P यहाँ पे, ये P है, दिस इज P, ये E। आपको बताना है डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन हम कभी भी क्रॉस के लिए डायरेक्शन निकालते हैं तो जो वैल्यू फर्स्ट लिखी होती है, P लिखा हुआ है, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को P की तरफ ओपन करेंगे, जहां पे फील्ड है, फील्ड नीचे है तो नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ थंब, ये बताएगा आपको द डायरेक्शन ऑफ P। इसका मतलब इनसाइड द प्लेन, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन बन के आएगी। मैं फिर से बताता हूं आपको, आप देखो कि ये P है और ये E है, ये P ऊपर की तरफ है, साथ में 30 डिग्री पे नीचे E आ रहा है, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन करेंगे P की तरफ, ठीक है, और कर्ल करेंगे E की तरफ, E नीचे है, तो द डायरेक्शन ऑफ थंब, ये जो थंब है ये इनसाइड जा रहा है, इसका मतलब हमारे जो टॉर्क है उसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड बन के आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, आप इसको ट्राई करेंगे एक बार, ये भी सेम क्वेश्चन है जो कि 2020 पूछा गया था, और आप इसका आंसर, इसके वैल्यू को कितना एंगल बन के आएगा, जो भी एंगल P आपको फाइनली टॉर्क के लिए PE साइन थीटा लिखना है, आपको कमेंट में ये बताना है कि आपका जो एंगल है वो फाइनली P और E के लिए क्या बन के आएगा, ठीक है।